Now, as you would expect, the opposition has backed Tejasvi Yadav and has hit out at the Prime Minister and the BJP. They say this comment only goes on to show who really is in charge when it comes to sending opposition leaders behind bars. सीधी धमकी थी ना, मैंने कहा ना, एक युवा 34 साल का, चूंकि वो एक नैरेटिव गढ़ चुका है बिहार में, नौकरी मतलब तेजस्वी, आप बोल क्या रहे हो, जेल भेज दूंगा, जेल की तैयारी करो। कोई कानून, रूल ऑफ लॉ है इस देश में। अगर आप अपने को न्यायालय वगैरह से ऊपर समझने लगे हैं तो आपकी तानाशाही प्रवृत्तियां अब हताशा में सभाओं में दिखने लगी। देखिए, ऐसा है कि ये तो पता लग ही गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इन्होंने तहस नहस किया है। इसीलिए हम लोगों ने संविधान बचाने के लिए का मुद्दा आगे रखा है और लोगों ने संविधान बचाने के लिए जम कर के वोट दिया है। अब मोदी जी जेल जाएंगे और दूसरा कोई जेल जाएगा नहीं। अब लोकतंत्र की विजय होगी 4 जून को। However, the BJP and their NDA allies claim the Prime Minister's statement was to convey one message, that those who are involved in graft will have to face the law and will not escape the crackdown on corruption. अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जेल व्यक्ति का कर्म कराता है और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सवाल है, मोदी जी बार बार कहते हैं आरोप होगा तो जांच होगी, जांच बिना पक्षपात के होगी, निष्पक्षता से होगी। जो दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा, जो निर्दोष होगा हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो लेकिन फंसेगा नहीं। So we just heard that the BJP and the NDA, I believe Amita is joining us now. Amita, I believe you have a response from another INDI ally. Over to you. And that is the Aam Aadmi Party and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. Ankit, I'm just going to quickly quote from that media post that he's put out. He goes on to say कि कल बिहार में मोदी जी ने कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिनों में जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया कि मैं कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल किया। And he was responding to what Kapil Sibal has been saying on Tejasvi, saying that there is another guarantee to the people of Bihar. Once he completes his round on the helicopter, his road will be to the jail. That is decided. Here is Kapil Sibal also suggesting that this is the violation of MCC confession, that agencies are acting on his bidding. The ECI will not act and no nation deserves this. So this has been the response, however, Ankit, that has been coming in from the opposition side. No doubt, Amita, thank you for bringing us that response. Saket is also joining us now. Now, Saket, what are the two parties contesting for in this final phase? The Prime Minister being unsparing, as always, I must say, against the RJD. What is the battle about? देखिए, बिल्कुल लगातार प्रधानमंत्री के तरफ से हमले हो रहे हैं लालू यादव पर, उनके परिवार पर और साथ ही साथ तमाम विपक्ष पर। उसी तरह से पटना के बगल में ये पूरा कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, जो सभा थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव का, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कई लोग जो इस तरह के स्कैम में हैं, चाहे वो लैंड फॉर जॉब हो या तमाम चीजें, उनको तैयार रहना होगा, उनको जेल जाना होगा। ये पटना की सभा में
पाटलिपुत्रा की सभा में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। और ये जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही उसके बाद इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव लगातार हर दिन ये अब सवाल उठा रहे हैं कि एक 34 साल के लड़के को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये जब तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि ये हम बिहार के लड़के हैं और बिहार के लड़कों को कोई हाथ नहीं डाल सकता है, ये बात प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है। तो चूंकि चुनावी समय है तो ऐसे में इन बयानों को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव अपने कैडर को इस बयान के जरिए कह सकते हैं कि भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो हम लोगों पे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखिए। तो ये चीजें जो है वो राजनीतिक तौर पर बिहार में चल रही है और हर पार्टियां अपने नफा नुकसान को लेकर इससे चल रही है। Absolutely. Well, dhanyavad Saket for sharing these inputs with us. Now, viewers, it's the RJD in this case, but that's not the only party the Prime Minister has taken on. It's just 5 days now, and after that, the curtains will be drawn on the world's largest democratic exercise. With just 11% of the seats left to go for polls, the political rhetoric is peaking, and after his Mangal Sutra remark, the Prime Minister's comment that is now generating headlines and outrage is one involving Mujra. Speaking in Bihar on Saturday, on 2 different occasions, the Prime Minister had used that word that is usually meant for a dance performed by courtesans and originated in the Mughal era. Now addressing back-to-back rallies in Karakat and Patliputra Lok Sabha constituencies in Bihar, PM Modi said he will foil the plans of the INDI bloc to rob the SCs, STs and OBCs of their rights and divert these to Muslims. They may remain enslaved and perform mujra to please their vote bank, is what the Prime Minister said. Yesterday, PM Modi made a big revelation, almost as if to substantiate what he had said a day prior. In Mirzapur, he said that the Samajwadi Party had declared in their manifesto in both 2012 and 2014 that they are ready to make a Muslim quota in 2012. Not just that, he claims that the SP was ready to change the constitution for reservation. But that was not all. Citing his big revelation, he went on to say that the INDI bloc wants to change the constitution now to ensure Muslims get reservation. एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं
SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। Now the opposition is up in arms over this unsparing broadside, from criticizing the tone and tenor of the Mujra comment to rebutting the content of the Muslim quota remark. The INDIA's leaders are trying hard to build a defense and calling it a symptom of Prime Minister's diminishing confidence and seats. जिस पद पर वो हैं तो वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है, तो आप लड़खड़ाते हैं। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। महामानव, विश्वगुरु, प्रधान सेवक, ये तमाम शब्दावलियां हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई और उनको बताया गया, और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि वो उनका जो जन्म है वो बायोलॉजिकल जन्म नहीं है, वो एक अवतार है। और अभी इस चुनाव में तो उन्होंने राजनीति के स्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। So clearly the battle for UP and Bihar is going down to the wire. How will it all turn out? We'll be finding out very soon. For the moment, viewers, slipping into a short break. Stay with us.